भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सबसे पहले स्वामी सीताराम जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे झारखंड की राजधानी रांची में बुलाया और आप सबके समक्ष अपनी बात रखने का अवसर दिया। आप सब लोग बहुत बड़ी मात्रा में आए हैं, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। अगले कुछ समय तक हम आपस में एक दूसरे से संवाद करेंगे। एक दो निवेदन है कि मोबाइल को साइलेंट पे डाल लें तो अच्छा रहेगा। घर से फ़ोन होना आएगा तो फिर डिस्टरबेंस होता रहेगा। आप फ़ोन सुनना शुरू करेंगे तो मुझे डिस्टर्ब होगा। और 1 घंटे की बात है, उसके बाद हम भी अपना दिल्ली चले जाएंगे, आप भी अपने घर चले जाओगे, तो 1 घंटे तक आराम से अपनी बातचीत कर लेते हैं। दूसरा निवेदन यह है कि मैं कोई यहाँ पे बहुत भाषण नहीं देने जा रहा हूँ। यहाँ पे कुछ बात करूँगा तो बीच बीच में आपसे मैं कुछ पूछूंगा। जब भी मैं कुछ पूछूं तो इतना जोर से बोलिए कि आपकी आवाज़ इस माइक तक आ जाए। तीसरी बात यह कि जो कुछ मैं कहने जा रहा हूँ वो केवल आपसे नहीं कह रहा हूँ। आप ये मत सोचना कि हम केवल आपसे बात कर रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा ये मेरे साथी राजकमल जी ने एक माइक लगा दिया मुझे, तो यहाँ की रिकॉर्डिंग होगी और मान लीजिए 1 घंटे का वीडियो हो, कोई 10-10, 12-12 मिनट की क्लिप बनेगी, अलग अलग यूट्यूब चैनलों पे जाएगी, टेलीग्राम पे जाएगी, फेसबुक पे जाएगी, यूट्यूब पे जाएगी। तो हमारी आपकी बातचीत लगभग 1 से 2 करोड़ लोग तक पहुँचेगी, लगभग टेंटेटिवली 2 करोड़ लोग तक जाती है। तो जो भी रिस्पॉन्स करना है, ताली बजाएं तो ऐसी बजाएं पूरे भारत को पता चले कि रांची में ताली कैसी बजाई जाती है। जवाब दें तो ऐसे जवाब दें कि पता चले कि रांची के लोग कितने जोशीले हैं। मैं कहता हूँ ऐसी कोई बीमारी नहीं, और आप पीछे से कहिए जिसकी कोई दवाई नहीं। ऐसी कोई बीमारी नहीं, ऐसी कोई बीमारी नहीं, ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसकी कोई दवाई नहीं। मैं कहूँगा ऐसी कोई समस्या नहीं, आप कहेंगे जिसका कोई समाधान नहीं। ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई समाधान नहीं। ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई समाधान नहीं। ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई समाधान नहीं। ये जो मैंने 2 वाक्य बोले हैं, ये जीवन में भी उतने सत्य हैं, परिवार में भी उतने सत्य हैं, समाज में भी उतने सत्य हैं और राष्ट्र के लिए भी उतने सत्य हैं। आज मेरा तीसरा दिन है झारखंड में। मैं परसों देवघर में था, कल मैं गिरिडीह और हजारीबाग में था। गिरिडीह और हजारी के मित्र हमारे साथ में अभी चल रहे हैं, वो हमको विदा करने के बाद ही कह रहे हैं वापस जाएंगे। और आज यहाँ मैं रांची में हूँ। 3 दिन के प्रवास के दौरान मैं लोगों से लगातार बात करता रहा। यहाँ जितने लोग मिले हमने सबसे एक ही बात पूछी, समस्या नहीं मुझे समाधान बताओ, समस्या नहीं समाधान बताओ। और एक बात और याद रखना, रोग की चर्चा कौन करता है, डॉक्टर या रोगी? जोर से बोलिए। तो जो बीमारी की चर्चा करे वो कहलाता है रोगी, और जो मूल कारण और दवाई की बात करे वो कहलाता है। दुर्भाग्यवश हमारे देश में रोगी ज्यादा हो गए हैं, डॉक्टर कम हो गए हैं। और फिर से मैंने कहा ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसकी कोई, बस जरूरत है वो दवा देने की। भारत में पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जोर से बोलिए। नेहरू। नेहरू जी की बिटिया का नाम, उनके बेटे का नाम राजीव गांधी, उनके बेटे का नाम, उनके बच्चे का नाम अच्छा शादी। ठीक ठीक। ब्रह्मा जी के बेटे का नाम, यही दिक्कत हो गई। अगर मैं बाबर, हुमायूं, तुगलक, गोरी की बात करूं तो आपको पता है, मैं नेहरू जी, इंदिरा जी की नाम पूरी उनकी ब्रांच पता है, लेकिन
हमें ये नहीं पता ब्रह्मा जी के पुत्र मरीच, मरीच के पुत्र कश्यप, कश्यप के पुत्र विवस्वान, ऐसे करते करते इक्ष्वाक, फिर रघु, दशरथ, राम, पूरी एक ब्रांच है। जानते क्यों नहीं पता? उसमें हमारी आपकी गलती नहीं है। हमको जो पढ़ाया हमने पढ़ लिया, हमको बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी पढ़ाया हमने पढ़ लिया। हमको अगर राम के वंशजों के बारे में पढ़ाया होता तो हम वो भी पढ़ लेते। तो दोष किसका है? रोगी का या डॉक्टर का? किसका दोष? किसका? तीन समस्याएं जो झारखंड में है, एक धर्मांतरण, दूसरी घुसपैठ और तीसरी भ्रष्टाचार। ये लाइलाज समस्याएं नहीं है। जो लोग यहां पे झारखंड में कन्वर्जन कर रहे हैं, ये फादर पाकिस्तान में कन्वर्जन क्यों नहीं करा लेते? और जो यहां पे चादर चढ़वा के कन्वर्जन करा रहे, वो जापान में कन्वर्जन क्यों नहीं करा लेते? आखिर जो फादर झारखंड में कन्वर्जन करा रहे, वो पाकिस्तान, बांग्लादेश, क्यों नहीं कन्वर्जन करा लेते? और जो चादर यहां कन्वर्जन करा रहे, वो जापान, सिंगापुर, म्यांमार, वहां कन्वर्जन क्यों करा लेते? याद रखिए, दवाई घटिया होती है तो बीमारी बढ़ती है, कानून घटिया होता है तो अराजकता बढ़ती है। ये धर्मांतरण रोकना हमारा सबका काम नहीं है। अरे परिवार में मान लीजिए 100 आदमी का परिवार है, 100 आदमी के परिवार ने तय किया भाई ठीक है 99 लोग, 90 लोग बाकी मेहनत करेंगे, कमाएंगे, दमाएंगे, खेती करेंगे, फला 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 करेंगे। इसमें 10 आदमी है, उनका काम है परिवार की रक्षा करना। परिवार की रक्षा कैसे करना? कोई अवैध रूप से घुसपैठ न करने पाए। परिवार की रक्षा कैसे करना? कोई अन्याय न होने पाए। परिवार की रक्षा कैसे करना? कोई अवैध जमीन पे कब्जा न करने पाए। तो इसीलिए भारत में देश ने संविधान बनाया, संविधान ने पुलिस बनाया, जज बनाया, सांसद बनाया, विधायक बनाया। ये सांसदों का, विधायकों का, जजों का, पुलिस का काम क्या है? घुसपैठ रोकना, धर्मांतरण रोकना, जनसंख्या विस्फोट रोकना, माओवाद रोकना, नक्सलवाद रोकना, कट्टरवाद रोकना, जिहाद रोकना, और घूसखोरी रोकना, जमाखोरी रोकना, मिलावटखोरी रोकना, कालाबाजारी रोकना, नशा तस्करी रोकना, मानव तस्करी रोकना, सोना तस्करी रोकना। यही तो उनका काम है। उनका काम क्या है? घुसपैठ रोकना हमारा काम नहीं है, आपका काम नहीं है। घुसपैठ रोकना पुलिस का काम है, जज का काम है, सांसद का काम है, विधायक का काम है, एसडीएम का काम है, डीसी का काम है। इसी बात के लिए उसको वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला मिलता है। धर्मांतरण रोकना पुलिस का काम है, जज का काम है, एमएलए का काम है, एमपी का काम है, डीसी का काम है, सीपी का काम है, सांसद और विधायक का काम है। इसी बात के लिए उसको वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला मिलता है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई हमें। नहीं, घुसपैठ रोकना समाज का काम है, धर्मांतरण रोकना समाज का काम है। सिंगापुर में समाज नहीं रोकता, कहीं नहीं वहां घुसपैठ हो रही है। कोरिया में समाज धर्मांतरण नहीं रोकता, कहीं नहीं कोई नहीं वहां धर्मांतरण करा लेता। जापान में समाज नहीं आकर रोकता घुसपैठ, कहीं ना कोई नहीं घुसपैठ कर लेता। यह हमारे दिमाग में डाल दिया गया। नेताओं ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए, शासकों ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए हमारे ऊपर डाल दिया कि नहीं समाज जगेगा तो सब बदल जाएगा। समाज नहीं, सांसद विधायक अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करेंगे, कलेक्टर कप्तान ड्यूटी अपनी ईमानदारी से करेंगे, पुलिस और जज अपनी ईमानदारी से ड्यूटी करेंगे, तब धर्मांतरण रुकेगा, तब घुसपैठ रुकेगी। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। सब हमारी ड्यूटी है, आम जनता की ड्यूटी है ईमानदारी से अपना काम करना। मजदूर है मजदूरी करना, कृषक है खेती करना, क्लर्क है अपना ड्यूटी करना, वो अपना काम करना।
ये जितनी अराजक चीजें हैं इनको रोकने के लिए हमने बाकायदा सिस्टम बनाया हुआ है। दुख इस बात का है वो सिस्टम पूरा नहीं कर रहा। और एक बात और, जब भारत आजाद हुआ हमें पहला काम क्या करना चाहिए था? किस लिए आजाद हुए हम लोग? भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, किस लिए इन्होंने अपना इतना बड़ा बलिदान किया? अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए या अंग्रेजी व्यवस्था खत्म करने के लिए? जोर से बोलिए जरा। तो अंग्रेज तो चले गए, लेकिन हमारा थाना अंग्रेजी कानून से चल रहा है, हमारा जिला अंग्रेजी कानून से चल रहा है, हमारी तहसील अंग्रेजी कानून से चल रही है, हमारी लोकसभा अंग्रेजी कानून से, हमारी विधानसभा अंग्रेजी कानूनों से, हमारा हाईकोर्ट अंग्रेजी कानून से, हमारा सुप्रीम कोर्ट अंग्रेजी कानूनों से। तो उनका बलिदान तो व्यर्थ हो गया, उनका बलिदान तो व्यर्थ हो गया ना। स्कूल बनाने में लागत आती है, हमारी सरकारों ने स्कूल बनाया। हॉस्पिटल बनाने में लागत आती है, वो बनाया। हाईवे बनाने में लागत आती है, वो बनाया। एक्सप्रेसवे बनाने में लागत आती है, वो बनाया। कानून बनाने में कोई लागत आती है क्या? जोर से बोलिए। तो क्यों नहीं बनाया? क्योंकि हॉस्पिटल बनाने में वोट और नोट मिलता है। क्या मिलता है? जोर से बोलिए। जहां हॉस्पिटल